पहुंचा तो उसने पाया कि छोटा भाई पहले ही कमरे की छत से लटका हुआ मारा जा चुका था। तुरंत गुस्से से भरकर उसने किसी भी कीमत पर अपने भाई का बदला लेने का निर्णय लिया और फिर उसने चारों ओर से जानकारी इकट्ठा की। आखिरकार अपने भाई के हत्यारे को ढूंढ निकाला और एक बार में पहुंचकर उनसे भिड़ गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वह कितना खतरनाक है। चंद मिनटों में ही उसने भाई के एक हत्यारे को निपटा दिया। उन्होंने बताया कि वे सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे और असली अपराधी उनका कस्बे का मुखिया था। उसके बाद वह मुखिया को खोजने के लिए एक कोठे पर गया, लेकिन वह थोड़ा देर से पहुंचा था क्योंकि खबर पहले ही मुखिया तक पहुंच चुकी थी। इसलिए पेशा का उपयोग करके उन्होंने चांग को घेर लिया। कोई रास्ता न देखते हुए उसी समय एक महिला ने अचानक चांग को एक चाबी दे दी, क्योंकि वो पहले ही अनुमान लगा चुका था कि अगली योजना क्या है। जल्दी ही चांग को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और उसके आदमी ने चुपचाप उसकी बंदूकें ठीक कर दी जब वो आराम कर रहा था। अगले दिन मेयर ने उसे कहा कि वह खुद को मारकर उससे बदला ले पाता। उसे एक आधा राक्षस पेड़ ने रोक दिया था और इसी समय मेयर ऊपर से लगातार पाउडर छिड़क रहा था, जिससे उसने अपना संयम खो दिया। उसने शरीर से शाखा तोड़ी और एक गोली से बेल को तोड़ दिया। वह तुरंत नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसने सफलता हासिल की। थोड़े समय के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मजबूत आदमी की चोट ठीक हो गई और फिर बदला अभी शुरू ही हुआ था। मजबूत आदमी को मजबूर करने के लिए उसका दोस्त पकड़ लिया गया और धमकी दी गई। दोपहर के समय अगर छोटा काला नहीं आता, जब वे सतर्कता में कमी दिखाते, तभी अचानक जमीन पर एक बंडल बम दिखाई दिया। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी चारों ओर की अपार अराजकता में मजबूती से उसने एक पुतला बाहर निकाला और नीचे सबके हाथों में था। जैसे ही मजबूती से जोर जोर से झूलने लगा, मेयर के गुंडे तुरंत ही उलट पुलट हो गए और थोड़े ही समय में केवल सांपियों और मेयर रह गए। देखते हुए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सांब्याओ ने औरत को पकड़कर खयांगा को धमकाया, लेकिन औरत भी कम नहीं थी। उसने लोहे की जंजीर से सांब्याओ को धकिया और उसे उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। इसके बाद खयांगा ने बम को टाउन प्रमुख के सामने फेंक दिया। डर के मारे टाउन प्रमुख नीचे गिर पड़ा। सांस की राहत यह थी कि अभी भी एक रस्सी ने उसे सहारा दिया हुआ था। वह रस्सी को काटकर बच निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी निशानेबाजी बहुत खराब थी। तभी खयांगा द्वारा पाला गया हस्की अचानक बम को उठाकर सीधे टाउन प्रमुख के नीचे फेंक दिया, जैसे वह आत्महत्या करने जा रहा हो, लेकिन फिर भी पहुंच नहीं पाया। अगले ही पल विस्फोट हो गया और जिलाधिकारी पहले ही राख में बदल चुका था। इस प्रकार कडियांग की प्रतिशोध की आग बुझ गई। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।